अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 3B और उसका क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं, जिसमें हमें a अपॉन 4+3 लेस देन 4 और 4 इज़ लेस देन a अपॉन 2+6 एक इक्वेशन दी हुई है और लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वलिटीज़ के क्वेश्चन हैं, इन्हें आपने सेपरेट करके करना है। सबसे पहले तो आप इसे सेपरेट करें, लाइक a अपॉन 4+3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 3 पॉजिटिव का है, वहाँ जाकर अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ पॉजिटिव होती तो दूसरी तरफ जाकर वो नेगेटिव हो जाती। और यहाँ पर आपके पास a अपॉन 4 अकेला बचा। 4 में से 3 माइनस किया तो डेफिनेटली आपके पास बचेगा 1, और ये जो 4 डिवाइड कर रहा है यहाँ पर आकर करेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एक तरफ चीज़ डिवाइड करती तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करती। तो एक्स a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4 एक कंडीशन तो ये आ गई। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहले हमने a अपॉन 4+3 को 4 के साथ लेना है, तो अब 4 को इस पूरी इक्वेशन के साथ लेना पड़ेगा, यानी कि 4 अब इस तरह से लेंगे 4 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, अब बाकी जो लास्ट की इक्वेशन थी a अपॉन 2+6 उसको लेना है, ठीक है। अब इसमें ट्रांसपोजिशन करके देख लेते हैं, ये +6 से वहाँ जाएगा तो अल्टीमेटली -6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास a अपॉन 2 एज इट इज़ बचा, ठीक है। अब 4 में से 6 माइनस किया तो आपके पास सिर्फ -2 बचेगा, a अपॉन 2। ये जो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है यहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, सो -2 विल मल्टीप्लाई बाय दिस 2, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4, और नेगेटिव का 4 होगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस रहेगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हुआ, मल्टीप्लाई में रूल फॉलो होता है। -4 इज लेस देन 4। अच्छा, पहली जो आई थी मेरे पास वो आई थी a इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि एक तरफ आपके पास a जो है वो -4 से बड़ा है और एक तरफ आपके पास a जो है 4 से छोटा है। इसको लिखते कैसे, बिल्कुल आसान है, देखें -4 a 4, बिल्कुल इस तरह से लिखें। -4 इज लेस देन इक्वल्स टू a ऑलरेडी है, a के बाद ये साइन है, आप यहाँ ये साइन लगा दें, ठीक है, कि -4 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हमारे पास जो रेंज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, आप लाइन ड्रॉ करें, -5 और मैं 6 ले लेता हूँ, -6 -4 -2 0 2 4 और 6, ठीक है। अच्छा, अब -4 से बड़ा है तो इसलिए -4 से बड़ा लेना नंबर, क्योंकि -4 इज लेस देन a, या फिर a इज ग्रेटर देन -4 और a इज लेस देन 4, 4 से छोटा है इसलिए इसको यूं करेंगे। और चूंकि दोनों लेस देन और इक्वल्स टू हैं इसलिए दोनों को शेडेड कर देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो नंबर्स हैं वो चाहिए। ये सारे नंबर मेरे रिक्वायर्ड आंसर्स होंगे, लाइक -3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अब इसका पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी में क्या बात हो रही है। पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी भी ऐसे ही होगा समहाउ। अच्छा जी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पार्ट बी, b अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b अपॉन 2+1 और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b-1। फिर वही सूरत हाल, पहले दो सूरत हाल, इनके दो कंडीशंस को करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ एज यूजुअल, b अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b अपॉन 2+1, ठीक है। अच्छा, अब डिसाइड ये करना होता है कि फ्रैक्शन छोटा हमने ट्रांसपोज करना होता है, बड़ा नंबर रोकना होता है। यहाँ फ्रैक्शन छोटा कौन सा है, अब आपको लग रहा होगा डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 3 है, तो ये बड़ा लग रहा होगा। देखें, जितना छोटा नंबर होता है ना नीचे डिनोमिनेटर में, उतनी बड़ी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है तो ये 3 भाईजान बड़ा हो गया है। जितना बड़ा नंबर 3 जो है ना छोटा हो गया, जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा, और जितना छोटा नंबर होता है वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो दिस इज लार्जर और दिस इज स्मॉलर। इसको ट्रांसपोज करें, यहाँ भेजें और इस 1 को यहाँ भेज के -1 करवा दें, ठीक है जी। अच्छा, ये 1 यहाँ पर अगर नेगेटिव हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से हमें, b अपॉन 2 वो नेगेटिव हो जाएगा b अपॉन 3, पॉजिटिव b अपॉन 3 था, यहाँ आकर नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो बनेगा 6, 3 2 ज़ा 6, और 3 को b से मल्टीप्लाई करवाएं 3b, -2 को b से मल्टीप्लाई करवाएं 2b, दिस इज -1। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 3b यहाँ लिख देते हैं, ये गलत होता है। 6 को वहाँ जाए मल्टीप्लाई करवाएं, 6 1 ज़ा 6 -6, 3b में से b गया तो ओनली b, तो -6 बड़ा है b से, यानी कि b छोटा है -6 से। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वही लिखेंगे b अपॉन 2+1, ठीक है, और उसके बाद इस लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू b-1, ठीक है।
अब ये नंबर 1 होल है और ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन छोटा है, इसलिए इसे वहाँ भेजें, -1 को यहाँ भेजें। ठीक है, ये +1 तो ऑलरेडी मौजूद है, -1 यहाँ आकर +1 हो जाएगा। अच्छा, ये b यहाँ पर है, ये b/2 पॉजिटिव है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 1 + 1 हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू। देखें यहाँ एलसीएम ना लें, मेरा मशवरा है, आप थोड़ा सा अलग से भी सीखा करें। लाइक ये है 1 और ये है हाफ, 1 में से हाफ गया तो कितना बचता है, हाफ बचता है, 1/2, और इधर साइड में b लिख दें आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एलसीएम लेंगे आप, 2 1 2, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। लेकिन इस तरह से भी सीखें ना कि 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा पॉजिटिव का। अब ये 2 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करवाएगा, तो दिस इज 4, दिस इज b। एक तो ये आ गई, और एक सूरत हाल ये थी हमारे पास कि 4 जो है 2 2 4, 4 बड़ा है b से और -6 भी बड़ा है b से। अब इसमें क्या सूरत हाल होती है कि हमारे पास दोनों तरफ सूरत हाल छोटी आ रही है, यानी कि b जो है दोनों सूरत हाल में छोटा है। लाइक कैसे लिखूं इसको मैं, b इज लेस देन -6, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ, सिर्फ इस वाले को अरेंज किया है, ठीक है ना। और अगर मैं इस वाले को अरेंज करता हूँ तो ये भी यही बन रहा है, b इज लेस देन 4। फिर इसका क्या किया जाए भाई, इसकी जो नंबर लाइन बनती है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। ठीक है, 4 2 0 -2 -4 -6 -8। ठीक है, b -6 से छोटा है, -6 से छोटा है, यानी कि यूं जाएगा नंबर, इसे शेड कर दें। b 4 से भी छोटा है तो फिर 4 पे से लाइन लेकर आए, इस तरह से इनइक्वालिटी अपनी, ये भी शेडेड है। अब आप यहाँ वाले नंबर नहीं ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी बन गई कि अब आपने ये वाले नंबर लेने। इनइक्वालिटी में तो ये होता है, ऑल दो 4 से छोटा है, लेकिन आप 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 नहीं ले सकते, -5 भी नहीं ले सकते, -6 से ऑनवर्ड आपने नीचे नंबर लेने होते हैं। ठीक है जी, इसका सी पार्ट देखते हैं। अब सी पार्ट भी क्या करते हैं, सी पार्ट भी इजी होगा, आई होप सो। अच्छा जी, सी पार्ट में है 2 1 - c इज लेस देन ग्रेटर देन c -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू c -2/7। इसको भी पहले स्प्लिट कर देते हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं। कैसे, 2 × 1 - c ग्रेटर देन c -1, पहले इसे करेंगे और फिर c -1 को इस फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 1 2, -2 को c से मल्टीप्लाई किया, 2c इज ग्रेटर देन c -1। इस -1 को यहाँ भेजें और नेगेटिव 2c को वहाँ भेजें ताकि पॉजिटिव हो जाए। 2 -1 यहाँ आकर +1 हो गया, और 2c वहाँ नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव था, वहाँ जाकर राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो गया। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3c, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, 0 कभी भी नहीं बचता, 0 सिर्फ माइनस प्लस में बचता है। अब इन दोनों को उतारेंगे, c -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू c -2/7। ठीक है, ये 1 ग्रेटर देन c याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब कुछ नहीं करना, ये पूरा फ्रैक्शन है, c -2/7 आपका फ्रैक्शन बना हुआ है। इस 7 को डिवाइड करें, यहाँ भजकर मल्टीप्लाई करवा दें, 7 c's are 7c और 7 1s are 7, 7 चूँकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, c -2, इस c को यहाँ भेजें, इस 7 को यहाँ भेजें। ठीक है जी, 7c नेगेटिव c हो जाएगा वो यहाँ पर आकर, ये -7 वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 7c में से 1c गया तो 6c, और प्लस माइनस माइनस ये हो गया 5, और c इज़ ग्रेटर देन 5/6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। तो ये अगर हम पॉइंट में लेना चाहें तो ये 0 पॉइंट समथिंग कितना बनेगा, 6, 5 / 6 कितना होता है, 6 5 = 30, 6 7 = 48, 6 8 = 48, 48 0.8 है ना। 5 को अगर 6 से डिवाइड करवाएं तो 0.8 समथिंग बनता है, 5 / 6 0.833 बनेगा। ठीक है, तो 0.81 से 1 के करीब करीब। और जो पहले मैंने एक आपको नंबर याद रखने को कहा था वो था 1। 1 जो है, c जो है छोटा है 1 से, और c जो है बड़ा है इस नंबर से। तो इसको लिखने का तरीक़ेकार होता है कुछ इस तरह से कि 5/6 इस लेस देन इक्वल्स टू c। देखें मैंने इसको अरेंज किया, इसको इधर किया और इसको इधर किया, तो ये फ्रैक्शन भी, ये जो सिंबल है इसको भी चेंज कर दिया, ओपन माउथ जो है c की तरफ था, और 1 जो है बड़ा है c से, यानी कि c जो है छोटा है 1 से, तो ये इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब ये जो है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.8 ताकि मैं भूलूँ नहीं इसको, सही है। अब मैं इसकी नंबर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, इसकी नंबर लाइन बनाते हैं, 1 से पीछे रहना है, ये 0 है, ये -1 है। ठीक है, अब 0.8 कहीं यहीं कहीं पर होगा, ठीक है ना, 0.8 कहीं यहीं कहीं पर होगा,
ये नंबर लाइन गई यूँ, और ये 1 सर्कल में शेड नहीं करूँगा, तो मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए 0.8 और 0.9, बस मैं यही ले सकता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं 5/6। आप इसमें जो नंबर ले सकते हैं वो सिर्फ आप 0.8 ले सकते हैं जो कि 5/6 है, और 0.9 ले सकते हैं बस, और 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 से नीचे नीचे रहना है, ठीक है। अब इसका पार्ट डी देख लेते हैं, पार्ट डी में क्या बात हो रही है। ईजी होगा वो भी, d-5। ओह, पार्ट डी का कैप्शन में उन्होंने डी लिया है। d-5 is less than 2d/5 is less than or equals to d/2 प्लस 1/5। ठीक है जी, स्प्लिट कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। d-5 इज लेस देन 2d/5, ठीक है। फिर 2d/5 को इस दोनों फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। ये तो आसान है, 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 5 को d से मल्टीप्लाई किया 5d, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, साइन रहेगा बीच में माइनस का, और लेस देन 2d, ठीक है। इस 2d को वहाँ भेजें, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, इसको वहाँ भेजें, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। 5d माइनस 2d इज लेस देन 25, ठीक है जी। अब 5d में से 2d किया तो ये बचा 3d डिवाइड बाई 25। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो 3 8 ज़ा 24 और 1 बचा 8 होल 1/3, यानी कि 8 होल नंबर है मेरे पास। अब लेना ये 2d/5 और ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है जी। इसको देखते हैं कैसे करना है। ओके, d/2d/5 इज लेस देन और इक्वल्स टू d/2 प्लस 1/5, ठीक है जी। पहले तो इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। या फिर हाँ ले लेते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं, ट्रांसपोजिशन अभी ना करें। 2 और 5 का एलसीएम लिया तो बन गया 10, 5 to the 10। 5 को d से मल्टीप्लाई किया तो 5d प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, इसलिए यहीं पर काट दें इसको। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। उससे फ़ायदा क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा हमारे पास। अब ये 2 डिवाइड कर रहा है, इस 2d से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन गया 4d, क्योंकि डिवाइड कर रहा था यहाँ के मल्टीप्लाई कर रहा था। ये 5 यहाँ डिवाइड करता, यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करवाता तो इसको ऑलरेडी काट देता, ठीक है जी। मैंने इसलिए डायरेक्ट कर दिया। दिस इज़ 5d प्लस 2। इस 2 को वहाँ भेजें, इस 4d को वहाँ भेजें। ये पॉजिटिव 2 यहाँ के नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव 4d वहाँ जाकर नेगेटिव हो गया। सो दिस इज़ -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू d, और पहला वाला मेरा जो आया था वो d इज लेस देन और इक्वल्स टू 8 होल 1/3। तो इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, इसको ऐसे लिख लें, लाइक -2 इज लेस देन इक्वल्स टू d, और d खुद भी छोटा है 8 होल 1/3 से, ठीक है। अब इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, नंबर लाइन सीख लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 8, ठीक है, यहाँ पर है 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4। -2 से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। -2 से बड़ा नंबर ये गया यूं करके इस तरफ को, ठीक है। और इसको शेड भी कर दूंगा क्योंकि ये इक्वल टू भी है, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, ठीक है। डी जो है -2 से बड़ा है, बट डी 8 होल 1/3 से छोटा है, तो यहाँ थोड़ा सा आगे से करके बनेगा, दिस इज इट, ठीक है। और उसको शेड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।